वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक पर जाने से कबल हम बात कर रहे थे गुर्बत। पाकिस्तान में गुर्बत की जो है वो शरह बढ़ती जा रही है। मुख्तलिफ वक़ात में जो है शरह मुख्तलिफ रही। आलमी बैंक की एक रिपोर्ट के मुताबिक जो है 30% जो है गुर्बत की शरह इस वक्त बढ़ चुकी है। और गुर्बत की शरह में 42.2% जो है सिंध, 34.2% खैबर पख्तूनख्वा, 27% पंजाब में जो है वो गुर्बत की शरह बढ़ी है। शहरी इलाकों में जो है गुर्बत की शरह 18%, जबकि देही इलाकों में ये शरह 36% से तजावुज़ कर चुकी है। इसके अलावा अगर हम पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट इकनॉमिक्स पाइड की बात करें तो उसने भी अपनी एक रिपोर्ट शाया की थी जिसमें कहा गया था कि गुर्बत की शरह में जो है वो इजाफा देखने में आ रहा है। और आलमी बैंक की भी एक रिपोर्ट है जिसके मुताबिक कहा गया कि जो है 80% जो दही और शहरी आबादी है वो गुर्बत की सतह की लकीर कि तकरीबन मतवाजी जो है वो अपनी ज़िंदगी बसर करने पर मजबूर है। गुर्बत की शरह क्यों बढ़ती जा रही है पाकिस्तान में, इसके बुनियादी अवामल क्या हैं, बुनियादी वजूहात क्या हैं, और इसका असर जो है माशरे पर किस तरह ये गुर्बत असरअंदाज हो रही है, इसका क्या असर पड़ रहा है, इसी पर हम आज जो है अपने इस सेगमेंट में बात करेंगे। यासिर साहब, सबसे पहले आपसे पूछना चाहूँगा कि ये जो गुर्बत की शरह है इसमें कहा जा रहा है कि इजाफा मुसलसल देखने में आ रहा है। आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान में गुर्बत की बुनियादी वजूहात क्या हैं? जिस मुल्क में कानून की अमल दरामद ना हो, जिस मुल्क में इंसाफ जो है वो मिलता ना हो, जिस मुल्क में आपके घरों पे छापे पड़े हों, जिस मुल्क में पीका एक्ट जैसा कानून आ जाए, जिस मुल्क में तनख्वाहें बढ़ाने के लिए बिल पास किए जाएं, जिस मुल्क में घरों में माँ बहन की इज्जत जो है वो महफूज ना रहे, जिस मुल्क में आपके पास खाने के लिए रोटी ना हो, जिस मुल्क में एक एफआईआर कराने के लिए दर बदर होना पड़े, उस मुल्क के यही हाल होते रहते हैं। उन उन सरजमीनों के यही हाल होते हैं। आज इंडिया सिंगल डिजिट पे आ गया है, गुर्बत की सिंगल डिजिट पे आ गया है, और हम जो उससे 6 गुना छोटा मुल्क है, हमें हमारा लोग मजाक उड़ाना शुरू कर दिया है। मुझे डर है ईरान ने अभी 20 लाख का नोट निकाला है, कहीं हमारे ऐसे हाल ना हो जाए। हत्ता कि ईरान की जो ये जो उनका जो रुपया डाउनफॉल में है वो इस वजह से है कि उन्होंने एक सुपर पावर से पंगा लिया हुआ है। हम तो सुपर पावर के आगे हाथ जोड़ के खड़े हुए हैं भाई। हमने तो उनको ना ना करते भी अपना भगवान माना हुआ है, लेकिन हमारे मुल्क का हाल ये हो गया है कि घरों में खाना खाने को नहीं है। आप बाप घर से बाहर निकलता है और सोचता है कि क्या एक वक्त का मैं अपने बच्चे का पेट पाल सकूंगा, और वो सोचता है कि मैं घर जाऊं तो मैं किस मुंह से अपने बच्चों को देखूंगा कि मैं उनके कपड़े लाया हूं ईद के नहीं लाया। आज डूब मरने का मकाम है इस हुकूमत के लिए जो बैठ के फोटो सेशनें करवा रहे हैं, जिसकी वजीर आला एक कॉलेजों में जाके सिर्फ फोटो सेशन के लिए जा रही है। उसको नहीं पता कि मुल्क के हालात क्या हैं। आज हम किस जगह खड़े हुए हैं और हम सड़क सड़क खेल रहे हैं। हम अंडर बाईपास बना रहे हैं, अरबों रुपए के ये 2 अंडर बाईपास बने हैं कि जो मिनिस्टर साहब है उनको कहीं इशारे में खड़ा ना होना पड़ जाए। आपने देखा ये सरीना वाला जो अंडर बाईपास है, इसकी स्पीड इतनी तेज थी कि जितनी चाइना की बुल ट्रेन की भी स्पीड इतनी तेज नहीं थी। जिस स्पीड से ये बनाया गया, इतनी स्पीड से बनाया गया। और अफसोस की बात है कि उसके साथ ही बड़ी इमाम में गरीब लोग रहते हैं, उनके घरों में खाना खाने को नहीं है। ₹4.5 की लागत से जी, साहब ये वहां पे रोटी खाने को नहीं है, वहां पे गैस, जिस मुल्क में गैस नहीं है, जिस मुल्क में बिजली का बिल ना अदा करने के लिए माँ खुदकुशी कर लेती है, जिस मुल्क में बाप बच्चों के कपड़े, ईद के कपड़े ना लाने पे खुदकुशी करता हो, वो ये 4 अरब रुपए के अंडर बाईपास को दिखाने का मतम्बल है। तो देखें, बात ये है कि मैं आपसे पहले बात बताई है कि ये इन कठपुतलियों को अवाम पे मुसल्लत कर दिया गया। ये फार्म 47 की पैदावार है, लेकिन वो किसी ने कहा है कि माशाल्लाह से टूटी फूटी जमहूरियत बहुत अच्छी है।
लेकिन इन लोगों ने अपने घर बनने के लिए, आप देखें कि अपनी तनख्वाह बढ़ाने के लिए वो पीटीआई, वो पीपल्स पार्टी जो एक दूसरे का गिरेबान पकड़ते हैं, सब एक जगह पे खड़े हो गए, सब एक जगह पे बैठ के साइन करते रहे। उन्होंने कहा, एक फिल्म स्टार था, उसने पूछा एक सियासतदान को कि आप में और हम में क्या फर्क है। तो उन्होंने कहा कि हम में और आप में फर्क ये है कि सियासतदान जो है वो बाहर लड़ते हैं और अंदर खुशगपियां मारते हैं, एक होते हैं, और फिल्म स्टार बाहर दोस्ती रखते हैं और अंदर लड़ते हैं। हमें जो ड्रामेबाज एक्टर्स मिल गए हैं, ऐसे एक्टर्स मिल गए हैं कि बाहर खड़े होके वो हमें वो तमाशा दिखाते हैं जो आवाम देखना चाह रही है, और अंदर बैठ के हमारी गुर्बत, हमारी आवाम की मुफलसी पे तालियां मारते हैं। एक शोबा आप देखें कि आज एक निजी टीवी जो पाकिस्तान का बहुत बड़ा निजी टीवी है, उसके बाद पकोड़ा स्टॉल लगा हुआ है। एक वो निजी अखबार जो किसी टाइम पे पाकिस्तान का बहुत बड़ा पेपर था, आज वहां पे पकोड़ा स्टॉल का, और ये लोगों के दौड़े नहीं खत्म हो रहे। क्या देखें, गलाब पहन के जनाब वजीर आला साहबा उमरा करने गई नहीं है, वजीर आजम साहब 50 बंदों का टोला लेके वजीर उमरा करने गए हैं। हम लोग कशकोल पकड़ के पूरी दुनिया में घुमाए हैं, एक साल में कहीं से कुछ नहीं मिला। हमें धक्के, हमें कहीं से भी आईएमएफ से पैसे लेने के लिए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की गारंटी देनी पड़ती है, आपके चीफ जस्टिस को गारंटी देनी पड़ी है। दुनिया की तारीख में यह पहली दफा हुआ है कि किसी आईएमएफ का वफद जो है दुनिया की तारीख में, मैं पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा, कि उसने कहा कि मुझे चीफ जस्टिस से गारंटी ले दो। इतना कहीं आप बाहर जाएं, वो दुकानदार जिनकी बेचारों की आपको पता है इस दफा मौसम की तब्दीली इस तरह नहीं हुई, वो इस आस में थे कि ईद पे लोग निकलेंगे तो शायद हम अपने घरों का किचन चला लें। उनको टैक्स के अंदर लाने के लिए मंसूबे बनाए जा रहे हैं, से नहीं पूछा जा रहा कि यार तुम लोग किस तरह अपने घरों का गुजारा कर रहे हो। बड़े बड़े एंकर गुजरते हैं और कहते हैं अच्छा तुम हमारे लिए खड़े हुए थे जो हम तुम्हारे लिए खड़े हो। की तरफ आऊंगा। डॉक्टर साहब, एक बड़ा अमूमी सा मसला देखने में आ रहा है कि गुर्बत की जो शरह है पाकिस्तान में वो दही इलाकों की तरफ ज्यादा है, जबकि शहरी इलाकों की निस्बत एक रिपोर्ट के मुताबिक दही इलाके में अगर ये गुर्बत की शरह 32% है तो शहरी इलाकों में 18% है। और हमने देखा है कि इसी वजह से शायद जो रुझान बढ़ रहा है दही इलाकों का, कि दही इलाकों से लोग शहरी इलाकों की तरफ हिजरत कर रहे हैं, तो इससे न सिर्फ मईशत पर बोझ पड़ रहा है बल्कि हम देख रहे हैं हमारी ज़राअत पर भी असरअंदाज हो रहा है। क्या समझते हैं आपको कि हुकूमत को इसके हवाले से क्या पॉलिसी इख्तियार करनी चाहिए? देखिए सर जी, काशिफ साहब, बात यह है कि पॉलिसी इन्होंने क्या बनानी है। 35-40 साल कम बेश हो गए इनको हुकूमत करते हुए, और आपने जैसा कि फरमाया कि देहातों में शरह जो है वो 36% पहुँच गई है। अब देहातों में जो अक्सरियत है वो लोग छोटे मोटे जब बड़े ज़िम्मेदार हैं, और ज़िम्मेदारों के साथ इन्होंने जो किया है मुल्क भर में, जो गंदम का रेट हो, कपास का हो, गन्ने का रेट हो, तो बाद जगहों पे तो लोगों ने जो गंदम है वो चारे के तौर पर इस्तेमाल करने शुरू कर दी है। तो जब हुकूमत का ये रवैया होगा, बात वही है जिस तरह यासर साहब ने फरमाया कि आईएमएफ की कड़ी शराइत के बाद हमने टैक्सेस में इजाफा किया, और दही इलाकों में अगर बात की जाए तो किसानों पर आईएमएफ की सिफारिशात पर जो टैक्स आयद किए गए, चाहे वो ट्रैक्टर की मद में हो, चाहे वो सोलर पैनल की मद में हो, चाहे वो ज़रिए अजनास की मद में हो, तो बहुत सारे ममालिक में आप देखें कि लोग जो हैं उनको हुकूमतें जो हैं वो फैसिलिटेट करती हैं, रिलीफ फराहम किया जाता है। यहाँ पर जो है वो नत नए आए रोज टैक्स आयद किए जा रहे हैं, जो मैं समझता हूँ बुनियादी तौर पर गुर्बत की एक सबसे बड़ी वजह है। सेकंड सर ये है कि आपके यहाँ जब फार्म 47 की हुकूमत होगी, अवाम की अक्सरियत को पांव तले रोंद कर इस तरह के जमहूरियत के कुफियों को लाकर बैठाया जाएगा, तो वहाँ पर इन्वेस्टमेंट नहीं होगी। वहाँ पर ना आपका कोई ओवरसीज पाकिस्तानी, ना कोई बैरूनी सरमायाकार वो इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा।
आज हालतेजार ये है कि आपके जो एयरपोर्ट्स हैं उनकी निजकारी करने के हवाले से मुख्तलिफ कंपनियां जो है विजिट कर रही हैं। वो जो एस्टीमेट लगाया जा रहा है वो एक एक टेबल एक एक कुर्सी का भी एस्टीमेट लगा रहे हैं, लिस्टें बना रहे हैं कि इसके भी अगर आपने पैसे लेने हैं तो इसकी मालियत क्या है। तो आपके तमाम अदारे जो है उसको आप निजीकारी करने जा रहे हैं। आपके यहाँ जितनी भी इंडस्ट्री है, पहले तो ये है कि जो आपकी टेक्सटाइल इंडस्ट्री है सारी जो है वो बांग्लादेश चली गई है। जो मजीद गरीब जो है गुर्बत में की चक्की में पिस रहा है, आपके दो अदारे हैं, एक यूओबीआई एक एफबीआर। इनके पास जितनी भी आपकी इंडस्ट्री है इनके पास जो लेबर है उसका दुरुस्त डाटा ही नहीं है। अगर एक मजदूर है अगर किसी फैक्ट्री में काम कर रहा है वो उसने ईओबीआई में रजिस्टर्ड नहीं करवाया, चेक एंड बैलेंस ही नहीं है। गवर्नेंस के मामला जब तक बेहतर नहीं होते सर आप गुर्बत का खात्मा नहीं कर सकते। गवर्नेंस के मामला कब खत्म होंगे? जब आपके हाँ इलेक्टेड गवर्नमेंट होगी जिसने अवाम को मुंतखब किया होगा। फॉर्म 45 वाले होंगे, फॉर्म 47 वाले नहीं होंगे। गुर्बत का खात्मा उस वक्त होगा जब आपके यहाँ ऊपर फाइनेंशियल करप्ट लोग नहीं बैठे होंगे, ईमानदार लोग बैठे होंगे। नारे मारने से, बदलने से, बुलंदोबाला दावा करने से कुछ नहीं होता। जब तक आप अपनी गवर्नेंस को ठीक नहीं करते, ईमानदार लोगों को नहीं ऊपर लेकर आते, तब तक जो है वो आप गुर्बत का खात्मा नहीं कर सकते। से जुड़े हुए हैं कि आपकी सर गवर्नेंस बुनियादी वजह गुर्बत जो है ना सर, देखो गुर्बत जो है वो गरीब को, अल्लाह माफ करे कहना तो नहीं चाहिए, कि वो कुफर की तरफ जो है ना रागिब कर देती है। खुदा न खास्ता वो किसी और को, किसी इंसान को जो है वो खुदा मानना शुरू हो जाता है सिर्फ इस गुर्बत की वजह से। इस्लाह साहब, हमने देखा कि बैनुल अक़वामी जो अदारे हैं, मालियाती फंड्स हैं, जो IMF है, वो अमूमन दूसरे ममालिक में जो है एक प्रोग्राम पेश करता है गुर्बत में कमी के हवाले से। लेकिन पाकिस्तान में हिसाब हम देख रहे हैं कि शायद उल्टा नजर आ रहा है कि IMF इतनी कड़ी शराइत पे कर्ज दे रहा है पाकिस्तान जैसे मुल्क को कि यहाँ पे गुर्बत में मुसलसल इजाफा होता जा रहा है। क्या आप नहीं समझते कि हमारी माशी टीम कमजोर है जो वो IMF के प्रोग्राम को सही तरह से तरतीब नहीं दे पा रही है? काशिफ साहब, मामला ये है यहाँ पाकिस्तान में जो बुनियादी वजह मैं समझता हूँ 77 साल से जो पाकिस्तान के साथ मामला चलता हुआ आ रहा है। आप सबका कोई भी हुकूमत उठा के देख लें, किसी भी दौर में देख लें, हर दौर में गुर्बत का और महंगाई का जो है वो तज़किरा आपको मिलेगा। पाकिस्तान में जब तक सियासी इस्तेहकाम नहीं आएगा, मुल्क से दहशतगर्दी का खात्मा नहीं होगा, मुल्क के निज़ाम में मेरिट को बेहतरी के लिए तरफ नहीं लाया जाएगा, इस मुल्क से गुर्बत का खात्मा जो है वो बहुत मुश्किल है। इसके लिए जहाँ तक मैं समझता हूँ कि सबसे पहले हमें अपने मुल्क के अंदर सियासी इस्तेहकाम की बेहद ज़रूरत है। आप ये देखें कि एक सुबह दूसरे आप तो मुज़ाकरात करते ही नहीं है। नहीं, हमने मुज़ाकरात की दावत काफी दफा दी है, लेकिन अब कोई नहीं आता तो उसके दरवाजे पे जाके तो नहीं हम बैठ सकते। तो आप कह देंगे हम फॉर्म 47 वाले हैं, हम घर जा रहे हैं। देखिए, हुकूमत जो है वो उसका काम बनता है कि वो एक साहिब इक़्तिदार हैं, उनका काम है बार बार दावत देना, बार बार बैठना। अगर मुल्क की बेहतरी की किसी की मिन्नत तरला भी करना पड़े तो उसमें क्या? आप किसकी बात कर रहे हैं? किसके पास? मैं PTI की बात कर रहा हूँ। आप PTI के साथ नहीं बैठते, आप किसी और की तरफ साथ नहीं बैठते। अगर आपने PTI की बात की है तो PTI को भी मुल्क की बेहतरी के लिए काम करना चाहिए, ना कि मुल्क की खिलाफ जो कुव्वतें हैं दहशतगर्दी वाली हैं आप उनके साथ बैठें, उनके ट्वीट को आप बैठ कर रीट्वीट करें, तो ये चीज़ें जो है फिर बात कहीं और निकल जाएगी, गुर्बत का मामला उधर ही रह जाएगा। तो इन चीज़ों को भी हमें देखना चाहिए कि हकीकत क्या है। ठीक है, गुर्बत का मामले के लिए मैंने आपको अर्ज किया है कि मुल्क में जब तक ब्राउन कलर का जो उन्होंने बैग लेके उम्रे पे गई थी वो, जी मैंने आपके प्रोग्राम की वसातत से उनसे रिक्वेस्ट की 52 लाख रुपए का वो बैग है सर। वो अगर देखें ना, अगर का बैग उन्होंने कैरी किया उन्होंने, बिल्कुल ठीक है, आप दुरुस्त फरमा रहे हैं। नाच रही है, दूसरी अगर तरफ तो पंजाब में सरकार के खजाने से पैसे लिए तो मैं आपके साथ खड़ा हूँ, बाकी जाती तौर पे लेकिन आपके पैसे की नुमाइश गरीब आदमी के दिल पे छुरियां तो चलाती है। और सर ये तो नहीं है कि हमारा हुक्मरान 52 लाख का बैग कंधे से लटका के उम्रा कर रहा है और हम जो है 2 वक्त की रोटी के तरस रहे हैं। अगर ये पैसे की बात करते हैं तो नवाज शरीफ साहब ने फरमाया, नहीं मैं दूंगा ना, आप बात कंप्लीट कर ली है, मैंने तो कंप्लीट कर चुका हूँ, मैं तो बहुत दिनों से कर चुका हूँ, लेकिन आप तो जवाब ही नहीं दे रहे बैग का। देखें वो बैग का एलिफेंट ब्राउन साहब एक नया मार्केट में कलर है, मैंने आज तक नहीं सुना। 40-50 साल हमारी भी उम्रें हो गई, हमने तो ये कलर सुना ही नहीं था आज तक। एलिफेंट ब्राउन कलर का बैग वज़ीर आला साहब को क्रेडिट जाता है ना, उन्होंने आपकी मालूमात में सर जी बात ये है, उस कितने का बैग है वो? आप 52 लाख है, उस 52 लाख से पाकिस्तान की गुर्बत खत्म हो जाएगी, मुझे ये बताएं। चले कुछ तो कमी है, कुछ तो 52 लाख से कम से कम 52 लाख ज्यादा नहीं तो 100 घरों के
जो कम से कम ईद के अखराजात तो निकल आएंगे ना शाह साहब और पंजाब चलिए के। जी, मरियम नवाज साहिबा, आप वो बैग बेच कर जिस गरीब की मदद हो सकती है काइंडली इस प्रोग्राम की वसात से मैं गुजारिश करता हूँ वो बेच दें। अच्छा अब आए। मैंने आपके मैसेज दे ठीक दी। ठीक। बिल्कुल ठीक है, आपकी बात अगर पॉजिटिवली इस अंदाज से ली जाए तो बिल्कुल हमारे हुक्मरानों को ये जरूर देखना चाहिए कि अगर एक घर में खाना नहीं है, एक घर में बेरोजगारी है, तो उन्हें अपने इस तरह के जो लवाजमात है, चाहे वो खुद के पैसे से खरीदे हुए हैं, चाहे वो किसी से भी खरीदे हुए हैं, उसमें इज्तनाब करना चाहिए। तो बाकी रह गई गुर्बत के खात्मे के लिए, आप ये देखें हमारे सूबों में आपस में इस्तेकाम नहीं है। सुबह केपीके में जब भी डोगर साहब ने बात की गंदम की भी, 10 अरब रुपए की गंदम उनके गोदामों में पड़ी पड़ी सड़ गई, उन्होंने वो अपने गरीबों को नहीं दी। 800 अरब रुपया केपीके में दिया गया सुबह की बेहतरी के लिए। सर तो पिछले साल यही कारनामा आपकी पंजाब हुकूमत ने सर किया मेरी था। बात सुन लेना, अगर मैं गलत नहीं हूँ नहीं वो उससे भी पहले था, तो केपी ने वो कर इस दिया तो वक्त- कौन सा बड़ा मुजायका हो गया। वो इस वजह से हुआ था जब पीटीआई की गवर्नमेंट थी, उस वक्त इन्होंने गंदम को स्टॉक नहीं किया था, फिर इन्होंने जो यहाँ पे गंदम थी वो अफगानिस्तान भेजी, ठीक है जी, सस्ते पैसे में दे के फिर महंगे दामों में खरीदी। बाद में जिस वक्त यहाँ पे कैद पड़ा, यहाँ पे कमी हुई, तो फिर वह जो केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर थे काकड़ साहब, उन्होंने वो गंदम वहां से दोबारा जो है ना पाकिस्तान के लिए खरीदी। तो बिल्कुल वो भी गलत था। अब आप ये देखें केपीके में 10 अरब रुपए की वो गंदम खराब हो गई, अब उसे चारे वाला भी लेने के लिए तैयार नहीं है। तो गुर्बत के खात्मे में जहां बाकी सब लोगों का मामलात हैं, वहां सियासी इस्तेकाम, सूबों में अदम इस्तेकाम, सूबों का आपस में राब्ता ना होना, एक पार्टी का मुल्क के अंदर जो है वो तमाशा लगाए रखना भी जो है ना हमारे गुर्बत का और बेरोजगारी का सबब बन रहा है। मुल्क से अगर जो गुर्बत खत्म करनी है, बेरोजगारी खत्म करनी है, सबसे पहले इसके लिए मेरिट के निज़ाम को बेहतर करना होगा। इसमें जो दहशत गर्दी का हमारी इस्टेब्लिशमेंट अपनी जानों का नजराना पेश कर रही है, वो जब इंशाअल्लाह ताला वो खत्म होगा तो मेरा ख्याल है हम बेहतरी की तरफ जा सकते हैं। क्या आपको लगता है कि इस गुर्बत की वजह से जो है जराइम की शरह में इजाफा हो रहा है। देखें, अभी पहले तो मैं वहां से बात शुरू करता हूँ कि मरियम नवाज ने 52 लाख का बैग पहना, लेकिन आप ये भी बात माने कि वो 1500 से ऊपर कपड़े भी नहीं पहनती। उनकी $1500 या नहीं वो के 1500 रुपए का डॉलर पाउंड, थोड़ा करेंसी वाजे कर दे। जो उनकी वजारत इतलात हैं वो कहती है वो 1500 से ऊपर कपड़े नहीं पहनती। लेकिन मेरे लिए ये बड़ी शौक बात है कि जो आपने मुझे बताया कि वो बैग 52 लाख का लेती हैं, कपड़े वो 1500 से ऊपर नहीं पहनती। सही। तो दूसरी बात ये है कि गुर्बत जो है, काशी गुर्बत ऐसे कभी भी किसी मुल्क में भी खत्म नहीं होती। आप जाके देखो कि जब जर्मन में दूसरी जंग अजीम के बाद, हिटलर के बाद, वो सड़कें बनाने नहीं बैठे थे। सही। वहां पे पहले उन्होंने सिसिलियन माफिया खत्म किया था। वो सिसिलियन माफिया को खत्म करने के बाद उन्होंने कानून को मजबूत किया था। आप चाइना को देखो, वो साइकिलों पे चले, उन्होंने करप्शन ज्यादा बंदों 200 से 250 बंदों को खुलेआम फांसियां दी। आप ईरान में देखो, इनकलाब ऐसे नहीं आते। इनकलाब दो किस्म के होते हैं। एक इनकलाब वो होता है जो आप असले की नोक पे लाते हैं। सही। एक इनकलाब वो होता है जो आप अपनी सोच चलाते हैं, तामीरी सोच से लाते हैं। जैसे कायदे आज़म ने एक, आप वो 1940 के दिन को हम भूल गए हैं। वो 1940 23 मार्च 1940 को कौन मनाता है? आपकी स्टैब्लिशमेंट। दिन वो अवामी है, अब हमको पता ही नहीं क्या हुआ था 23 मार्च 1940 को। यही हुआ था कि एक जमहूरियत लानी थी, लेकिन मनाता उसको कौन है? उसके परेड कौन करता है? वो स्टैब्लिशमेंट, वो जिंदा रख के बैठी हुई है। आपने कर्जा लेने जाना तो स्टैब्लिशमेंट, आपने बाथरूम जाना तो स्टैब्लिशमेंट। आप इन लोगों के, ये जो भी इन्होंने गंदम की बात की, आप वो माजरा, इतना अजीब माजरा था जब काकड़ ने आगे कहा कि मैं तुम लोगों के पोल खोल दूंगा, वो इंक्वायरी बंद हो गई। वो इंक्वायरी ये थी कि पाकिस्तान में इतनी ज्यादा गंदम, इतनी तादाद में गंदम उग गई, लेकिन काकड़ साहब ने उससे 3 गुना महंगी गंदम मंगवाई रशिया से। और वो गंदम उस गरीब आदमी ने, जो आपका सरकारी रेट 4000 रुपया था, उसने 2500 रुपए में सेल की। कई किसानों ने खुदकुशी कर ली जो छोटी छोटी जमीनों के मालिक थे। सही। इस दफा चावलों के साथ वो हुआ। अब आपको क्या लग रहा है, इस दफा गंदम जो है उसकी कमी हो जाएगी?
और हमने स्टॉक ही नहीं किया हुआ। आपने अगर मुल्क को आगे लेके जाना है तो आपको मिलके बैठना पड़ेगा, आपको इंसाफ अवाम की दलील तक लेके जाना पड़ेगा, आपको तलीम जो है वो अवाम की दलील तक लेके जानी पड़ेगी, आपको नौकरियां अवाम की दलील में लेके जानी पड़ेगी। उसके अलावा अगर आप कहें कि आप ठंडे कमरों में बैठ के मीठी मीठी बातें करके उनमें वहां पे उनको एक नया मुल्क दिखा के ये यूरोप बन जाएगा, ये अमेरिका बन जाएगा, ये इटली बन जाएगा, इस तरह कभी भी मुल्क तरक्की नहीं करते। नहीं कर सकता। सही सही। मैं यासिर साहब, मेरे पास वक्त की कमी है, मुझे डॉक्टर साहब से मालूम कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, क्या गुर्बत की शरह जराइम में भी शरह के इजाफा करती है? सर देखिए, बुनियादी तौर पर जो जराइम की शरह में इजाफा होता है ना, इसकी वजह जो है वो गुर्बत ही है। खास तौर पर अगर देखा जाए तो इस्लामाबाद में बड़ी खौफनाक हद तक जराइम की शरह में इजाफा हो चुका है। अब तो सूरत हाल ये है कि आप इंस्पेक्टर जनरल पुलिस, डीआईजी ऑपरेशन किसी को पकड़ लें, वो तो आपके सवाल का जवाब देने को तैयार नहीं होते। वो कहते हैं यार छोड़ें यार, इसको क्या करना है। लेकिन यहाँ पर आप देखें कि गुर्बत की शरह में इस हद तक इजाफा हो गया है कि लोग अपने बच्चे जो है वो फरोख्त करने पर मजबूर हैं। और जराइम की शरह में ना सिर्फ इस्लामाबाद, मुल्क भर में जराइम की शरह में खतरनाक हद तक इजाफा हुआ है। और इसी लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल की वजह से, जराइम की शरह में इजाफे की वजह से ही कोई सरमायाकार जो है वो पाकिस्तान का रुख नहीं कर रहा। कि यहाँ पर आप देखें, कराची के जो हालात होते थे आज वो इस्लामाबाद के वो हालात हैं। कल यहाँ पर एक वाकया हुआ कि G11 कचहरी के बाहर 2 अफराद को टारगेट करके, जिनकी उसको आप टारगेट किलिंग का वाकया कह सकते हैं, कि लोग बड़ी बासानी से फरार हो गए। यहाँ अरबों रुपए मालियत के सेफ सिटी कैमरे लगाए गए, बुलंदो बाला दावे किए जाते हैं, लेकिन सूरत हाल यूं की तू है। आज सुबह 9 बजे के करीब सेक्टर G8 में फायरिंग का वाकया हुआ। 2 शहरियों को फायरिंग करके बासानी मुलजमान फरार हो गए। अब जब ये तमाम तर चीजें रिपोर्ट होती हैं, फिर हमें कहा जाता है यार आप चीजें रिपोर्ट करते हैं तो इससे मुल्क की जागसाई होती है। हम मुल्क की जागसाई करना नहीं चाहते, ना ही हमारी कोई ऐसी नीयत होती है। हम तो आपके करतूत जो है, आपकी कारकर्दगी जो है, आपकी जो काबिलियत है वो दिखा रहे हैं। अब आप देखें, इंटीरियर मिनिस्ट्री को 3 लोग चला रहे हैं। एक तो साहब गायब हैं, दूसरे साहब जो है परवेज खट्टक साहब, उनको लाया गया है। तलाल चौधरी साहब पहले भी वजीर मुल्क बरा दाखिला रहे हैं। इन तीनों लोगों से यार एक आईजी या डीआईजी कंट्रोल नहीं हो रहा, इनसे पूछ नहीं सकते वो जनाब बताएं आप। इसका मतलब ये है कि तमाम अफसरान एक थाने के बाहर जो खड़ा संतरी से लेके ऊपर वजीर दाखिला तक, सबके सब जो है फाइनेंशियल करप्ट है मुबैना तौर पर। सबको मुबैना तौर पर पैसे लगाया गया है। सही सही। मैं, मेरे पास आखिरी मिनट है इशरात साहब, आप क्या सजेशन देना चाहेंगे कि क्राइम की शरह में इजाफा जो है गुर्बत की वजह से हो रहा है? आपको लगता है कि इसके हवाले से हुकूमत को कोई इकदाम करने चाहिए? बिल्कुल करने चाहिए जी, बिल्कुल। जैसे डॉक्टर साहब ने कहा, इसके ऊपर वाकई गौर व खोज करना चाहिए और एक्शन लेना चाहिए। दूसरी तरफ मैं ये भी समझता हूँ कि इंशाल्लाह बेहतरी इस हवाले से भी आएगी कि पाकिस्तान से इस वक्त तक तकरीबन 8-9 लाख के करीब जो अफगान यहाँ पर गैर कानूनी तौर पर रह रहे थे वो भी गए हैं। उनके होने से भी की वजह से भी हमारे मुल्क में जो है जराइम का जो इजाफा हुआ है, बेरोजगारी का इजाफा हुआ है, और इंशाल्लाह बेहतरी की तरफ आएगा। मेरे पास वक्त की कमी है, सिर्फ जाते जाते आपसे यही कहना है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक है, सनन इब्ने दाऊद की हदीस है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ अल्लाह मैं तेरी पनाह मांगता हूँ कुफर और गुर्बत से। नाज़रीन, गुर्बत सिर्फ भूख का नाम नहीं, ये एक मुसलसल आजमाइश है जो इंसान की इज्जत नफ्स, ख्वाबों और जिंदगी की बुनियादी जरूरियात को रोंद डालती है। और एक गरीब शख्स सिर्फ पेट भरने की जो है वो जंग नहीं लड़ता, बल्कि वो हर लम्हा माशती रवैयों, महरूमियों और नाइंसाफियों से नबर्द आजमा दिखाई देता है। गुर्बत का सबसे बड़ा अलमिया यह है कि यह सिर्फ जिस्म को नहीं बल्कि रूह को भी जख्मी कर देती है। और एक बाप जब अपने बच्चों को भूखा देखता है तो वो कुछ करने से कासर होता है, तो इसकी आंखों में मौजूद हसरतों की जगह मदम पड़ जाती है। और जब एक माँ अपने बीमार बच्चे के इलाज के लिए दर दर की ठोकरें खाती है तो इसके आंसू इस समाज के मुंह पर एक तमाचा है और गुर्बत को मुकद्दर कह के नजरअंदाज कर देता है। ये दुनिया गरीब के लिए एक तमाशा बन चुकी है और जहां अमीर के लिए हर दरवाजा खुला होता है, वहीं गरीब को हर मोड़ पर रसवाई का सामना करना पड़ता है। और इस तमाम तर जो गुर्बत की जिम्मेदारी है वो रियासत के सर पर आती है और रियासत को अपनी माँ का किरदार अदा करते हुए इन गरीबों का भी ख्याल करना चाहिए। इसके साथ ही अपने मेजबान राजा काशिफ को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।